अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी और चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बायो का मतलब तो आप जानते हैं दैट इज़ लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। यानी बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइफ कितनी डाइवर्स है अर्थ पर। इंट्रोडक्शन में जो हाईलाइटेड लाइन है आपने इसको याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से है जिसमें बताया गया है कि 10 मिलियंस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहेबिट करते हैं अर्थ पे रहते हैं, जिसमें से 1/3 जो है उनको अभी तक स्टडी किया जा चुका है। अभी बाकी जो है वो सब अंडर स्टडी हैं या अभी बिल्कुल अननोन है। 3.1 आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले आप बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लर्न करेंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, यानी कोई भी स्पीशी आप ले लें, जैसे लाइन है, ठीक है, तो लाइन की कितनी वैराइटीज़ मौजूद हैं। और वैरायटी कोई एक वैरायटी ऐसी है कि साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, ठीक है, कोई वेस्ट में है, तो ये कितनी डाइवर्स फॉर्म है, जबकि है एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। और स्पीशी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें और अपनी जनरेशन को आगे लीड कर सकें। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। उसके बाद आ जाती है एक और डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। The diversity of plant is called flora and the diversity of animals are called fauna. उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताएंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर में सबसे पहले है क्लाइमेट, देन है एल्टीट्यूड, सॉइल एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट में भी कि बताएं बायोडाइवर्सिटी कौन से एरियाज़ में ज़्यादा रिचेस्ट हैं, कौन से एरियाज़ में पुअर है। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, ये बिल्कुल भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट है ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में जो है बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, और पोलर रीजन्स ऐसी हैं जिनमें फीवर स्पीशीज़ होती हैं, यानी बहुत कम स्पीशीज़ होती हैं, क्योंकि आपको पता है पोलर रीजन्स ऐसे हैं जो हर मतलब ऑल द टाइम वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, पोलर बियर्स और टाइगर की कुछ फॉर्म्स, ठीक है, तो एंड रियर एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ मौजूद होते हैं। इसके बाद आपने इस पैराग्राफ में जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें भी आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से याद रखना है कि अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी वो कितनी ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है। तो दैट इज़ 4 बिलियन, ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद ये फॉर्म ऑफ वैरायटी जो आज है प्रेजेंट डे में वो इतने ईयर्स का जो है वो रिज़ल्ट है। उसके बाद आपने जो चीज़ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से याद रखनी है वो ये है कि कितनी दैट 600 मिलियंस ईयर्स अगो जो है वो देखा जाए तो लाइफ पे सिर्फ बैक्टीरियाज थे और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जिनमें वायरसेस और पैरामीशियम वगैरह आ जाता है। उसके अलावा 6 मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ यही वैरायटी अर्थ पर मौजूद थी। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने इस पिक्चर में शो भी किया वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ इन पोलर रीजन्स, पेंगुइन्स हैं, ठीक है, बियर्स हैं, एंड दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कैट जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्लास। ये आपने एक क्लास की बायोलॉजी की बुक में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, 4 पॉइंट्स थे, सेम आपने बुक वही पॉइंट्स हैं आपने याद रख लेने हैं। कि सबसे पहले डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी इसलिए हमारे लिए अहम है क्योंकि हम इससे ड्रग्स और अपना फूड इससे लेते हैं। इसके अलावा हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल मटेरियल है जिसमें फाइबर है, डाइट्स हैं, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव, वो सब जो है वो यहाँ से हमें मिलता है। थर्डली
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरेक्शन की वजह से हमारे इकोसिस्टम में जो है वो एक बैलेंस फॉर्म में मौजूद है। और लास्टली ये है कि न्यूट्रिएंट साइकिल जो है और उनकी मेंटेनेंस भी बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से है। तो ये आपने इसके 4 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है 3.2 क्लासिफिकेशन, जिसमें आप एम्स एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है एक क्लास की बुक में, ठीक है। और ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजी and these are only a small percentage of the total types estimated to life on earth, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें आपने 2 डेफिनेशंस लर्न करनी है। टैक्सोनॉमी, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट है ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम डाइवर्सिटी की स्टडी के साथ साथ ये भी देखें कि उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, तो वो सिस्टमैटिक्स में आ जाता है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप ये 2 पॉइंट मेंशन करेंगे क्यों इसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ी, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है।